हम सभी जानते हैं कि लगभग 6.5 करोड़ साल पहले एक विशाल एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने के कारण डायनासोर का अंत हो गया था। ये टक्कर आज के मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप में हुई थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि टक्कर के बाद ऐसा क्या हुआ जिसने टक्कर स्थल से दूर रहने वाले डायनासोरों को भी पूरी तरह खत्म कर दिया। आज विज्ञान की नई खोजों ने उस दिन की घटनाओं को समझने में हमारी मदद की है। ये पृथ्वी के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण और भयानक दिन था। आइए जानते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। सबसे पहले जानते हैं कि तबाही की शुरुआत कैसे हुई थी। ये एस्टेरॉयड लगभग 11 किलोमीटर चौड़ा था, जो माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा है। इसकी गति लगभग 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। जब ये पृथ्वी से टकराया तो टक्कर के कारण हुआ धमाका 11 करोड़ हिरोशिमा बमों के बराबर था। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एस्टेरॉयड तुरंत वाष्पीकृत हो गया। इसके साथ ही 3 लाख करोड़ टन से अधिक चट्टानें अत्यधिक गर्मी के साथ वायुमंडल में चली गईं। टक्कर के बाद पैदा हुई शॉक वेव 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फैलने लगी। टक्कर ने भयानक भूकंप और विशाल सुनामी को जन्म दिया। टक्कर के केवल 2 मिनट के भीतर झटके की लहरों ने आसपास के सभी जीवों को खत्म कर दिया। भूकंप की तीव्रता इतनी अधिक थी कि उसने पृथ्वी के दूर दराज के इलाकों को भी प्रभावित किया। टक्कर स्थल से 3000 किलोमीटर दूर तानिस नामक स्थान भी इससे बच नहीं सका। वहां शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। जानवर अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। उन्हें पता नहीं था कि उनका अंत करीब था। टक्कर से पैदा हुई भूकंप की लहरें तानिस तक पहुंची और वहां की नदियों को उथल-पुथल कर दिया। थोड़ी ही देर में 10 मीटर ऊंची पानी की लहरें नदियों के विपरीत दिशा में चलने लगी। इन लहरों में शायद ही कोई जीव बच पाया। यहाँ तक कि मजबूत शरीर वाले टी-रेक्स जैसे डायनासोर भी इसका शिकार हो गए। जब तानिस में पानी की लहरें तबाही मचा रही थीं, तब आसमान से उल्कापिंड के छोटे छोटे कणों की बारिश शुरू हो गई। ये कण वायुमंडल में घर्षण के कारण पिघल गए, जिससे भयंकर गर्मी पैदा हुई। पेड़ पौधे जलने लगे और बड़े पैमाने पर जंगलों में आग लग गई। वायुमंडल में इतनी गर्मी थी कि जमीन पर चलने वाले जीवों के बचने की संभावना खत्म हो गई। केवल गुफाओं और पानी के अंदर छिपे जीव ही बच पाए। पहली तबाही के बाद नदियों का पानी फिर से हिलने लगा और एक और विशाल लहर ने हमला किया। जो जीव पहली लहर से बच गए थे, वे दूसरी लहर का शिकार बन गए। ये लहर इतनी ताकतवर थी कि उसने बचे हुए सभी जीवों को पानी के नीचे ही दबा दिया। टक्कर के बाद वायुमंडल में भारी मात्रा में धूल और धुआं फैल गया। सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पा रही थी और पृथ्वी लगभग 10 सालों तक आधे अंधेरे में रही। सूरज की रोशनी के बिना धरती का तापमान तेजी से गिरने लगा। वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था। सूरज की रोशनी के बिना अधिकांश पौधे मर गए। इसका असर खाद्य श्रृंखला पर पड़ा। कुछ ही महीनों में बचे हुए डायनासोर भी भूख से मर गए। समुद्र में भी स्थिति अलग नहीं थी। लगभग सभी प्लवक यानी फ्लोटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो गए, जिससे समुद्र के अन्य जीव भी भूख से मर गए। जब ये भयानक आपदा खत्म हुई तो पृथ्वी पर लगभग 75% जीव समाप्त हो चुके थे, जिनमें डायनासोर भी शामिल थे। लेकिन जीवन कभी हार नहीं मानता। जब वायुमंडल में फैली धूल और धुआं नीचे गिरा तो सूरज की रोशनी ने एक बार फिर पृथ्वी को रोशन कर दिया। धीरे धीरे पौधे फिर से उगने लगे, खास तौर पर वे पौधे जो बीज के जरिए धरती के अंदर गहराई में लंबे समय तक जीवित रह सकते थे। अब सवाल आता है कि आखिर गुफाओं में रहने वाले जीव बचे कैसे? तो कुछ स्तनधारी इस आपदा में इसलिए बच गए क्योंकि उन्होंने गुफाओं में शरण ली थी। गुफाओं ने उन्हें गर्माहट, सुरक्षा और भोजन का भंडारण करने की सुविधा दी। इन जीवों का छोटा आकार और कीड़े मकोड़े खाने की आदत उनके बचने का मुख्य कारण बना। कई समुद्री कछुए, मगरमच्छ, सांप और कुछ मछलियां भी जीवित रहीं। धीरे धीरे जीवन ने अपनी अनोखी शैली में खुद को फिर से विकसित करना शुरू कर दिया। ये सोचने वाली बात है कि अगर ये आपदा नहीं हुई होती तो शायद डायनासोर आज भी जीवित होते और हो सकता है कि मानव जाति का अस्तित्व संभव नहीं हो पाता। ये आपदा जीवन के विकास को एक नई दिशा देने का कारण बनी और इंसानों के जन्म का रास्ता तैयार किया। इस विनाशकारी घटना ने पृथ्वी के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। यह घटना केवल एक प्रलय नहीं थी, बल्कि जीवन के नए अध्याय की शुरुआत थी। आज हम इस घटना को याद करते हुए ये समझ सकते हैं कि जीवन हमेशा चुनौतियों के बाद अपने लिए एक रास्ता खोज ही लेता है। अब आप इसे महज एक विज्ञान या इत्तेफाक कहे या फिर ईश्वर की मनसा, ये आपके ऊपर है।
क्योंकि साइंटिस्ट ईश्वर को नहीं मानती। तो आपकी राय में ये क्या था, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही और रोचक वीडियोस देखने के लिए दृष्टि दुनिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।